हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक और ये है क्लास 10 के इंग्लिश का और ये है मॉडल पेपर नंबर 3। और हम पहले वाले 2 सोल्व कर चुके हैं, ये तीसरा वाला सोल्व कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको सोल्व करने के लिए दे जाएंगे पेपर में और 70 नंबर का पेपर होगा, 30 मिलेंगे प्रैक्टिकल के। तो शुरू में मिलेंगे इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि इसमें निर्देश दिए गए हैं वैसे ही आपको वहाँ पेपर में मिलेंगे। तो देखिए 2024-25 के लिए ये आने वाला क्या है, एक मॉडल पेपर है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा एक क्वेश्चन पेपर। चलिए, तो इस तरीके से आपको डिवाइड कर रखा है पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी में। तो पार्ट नंबर ए में 20 नंबर के आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 से लेकर 3 नंबर तक का, इसमें कि रीड द फॉलोइंग पैसेज को ध्यान से पढ़िए केयरफुली और ध्यान से पढ़ना आपको, एंड चूज और चुनना है द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन। तो आंसर और आंसर बताना था क्वेश्चंस के डेट फॉलो जो निम्नलिखित दिए गए हैं। तो देखिए समझिए इसको ध्यान से। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, एक पैसेज मिलेगा, इसमें से आपको इसका आंसर निकालने हैं। और इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन समझिए कि वर्ड सराउंडेड द टेम्पल व्हिच वाज हेल्ड इन अ ग्रीक पार्क। इसको करने का यही तरीका, पहला क्वेश्चन पढ़ लें फिर इसमें से आंसर छांट लें। देखिए सराउंडेड जहां पर ये वर्ड होगा वहीं पे इसका आंसर होगा। तो ध्यान से देखिए सराउंडेड कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो सराउंडेड बाई थिक बैंगो ट्रीज इट वाज हेल्ड इन ग्रीक पार्क, द पार्क वाज सराउंडेड बाई ब्यूटीफुल शॉप्स। तो ये जो घिरा हुआ है किससे घिरा हुआ है, देखिए सराउंडेड का मतलब होता है घिरा होना, तो ये घिरा हुआ है किससे, ब्यूटीफुल शॉप से, तो खूबसूरत सी वस्तुओं से। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला, कि ब्यूटीफुल शॉप से वो घिरा हुआ है, इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ऑल वॉज ग्रीन एंड पीसफुल, सभी कुछ हरा भरा और शांतिदायक है। ऑल वॉज ब्राइट और सभी क्या है, ब्राइट है। एंड गे, व्हाट डज इट सजेस्ट, और इसका मतलब क्या है, देखिए सभी कुछ हरा भरा और शांतिदायक है तो मतलब अच्छा एक क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो नॉइसी मतलब बुरा होता है या फिर धुंधला सा होता है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है सेंसेशनल एटमॉस्फेयर, एक संवेदनशील है, ये भी नहीं है। कोजी एटमॉस्फेयर होगा, तो कोजी का मतलब होता है आरामदायक, तो ऐसी कंडीशन जो होगी वो आरामदायक होगी, तो हो जाएगा कोजी एटमॉस्फेयर। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है इसका, तीसरा पढ़े, देखिए विच वर्ड इन द पैसेज के अंदर ऐसा कौन सा मीनिंग है, इज अपोजिट जो उल्टा है, सिटी शहर का। तो शहर का उल्टा आप सब जने जानते हैं, देश भी नहीं होगा, एग्जीबिशन भी नहीं होगा, एटमॉस्फेयर भी नहीं होगा, रूरल। देखो रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, बट यहाँ पे एग्जीबिशन का वर्ड यूज किया गया है, देखिए ध्यान से इसको, एग्जीबिशन इन द टाउन। तो कस्बे के एग्जीबिशन के अंदर इसको यूज किया गया है सिटी का, तो सिटी का उल्टा टाउन का यहाँ पे दे रखा वर्ड एक एग्जीबिशन, तो बी वाला हमें लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसका रूरल हो जाता। क्या लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमें इसका एग्जीबिशन लगाना पड़ेगा, नहीं तो रूरल हो जाता। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, तो एग्जीबिशन लगाना पड़ेगा, तो एग्जीबिशन इन द टाउन। तो एग्जीबिशन के अंदर क्या हुआ था, वहां पर कस्बे के अंदर हुआ था एग्जीबिशन, तो इसका बी वाला इस वजह से हमें लगाना पड़ जाएगा। और देखिए ये आ रखे हैं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक दे रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए, आंसर और आंसर बताइए द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन चौथा वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है कि ही सोल्ड ऑफ हिज हाउस, उसने अपने घर को बेच दिया, लास्ट मंथ पिछले वाले महीने, एंड और क्या किया, डेड डैश आ न्यू वन, और नया घर बना लिया। तो बिल्ड का मतलब होता है बनाना, तो ये वाला हो जाएगा करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 5 का दे रखा वो समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है वी मस्ट हेल्प डेड डैश पुअर, वी मस्ट हमें चाहिए हेल्प मदद करना, डेड डैश पुअर गरीब लोगों की। तो द पुअर लगाना पड़ेगा, इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग, द पुअर, तो हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। छठा है सेलेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड, ऐसा वर्ड चुनिए इसकी स्पेलिंग गलत हो। तो बिलीव विश्वास होता है, डिसीव धोखा होता है, रिसीव प्राप्त करना होता है, अचीव का मतलब भी प्राप्त होता है, बट इसकी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आई आता एच के बाद में ई आता। सातवां है कैट अपॉन द जम्प्ड टेबल। देखिए ये जो सेंटेंस है इसको आपको अरेंज करके लिखना है, रीऑर्डरिंग करके लिखना है। पहला देखना सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, कैट बिल्ली, तो द कैट आ जाएगा। फिर आ जाएगा जम्प्ड अपॉन द टेबल, इसका बी वाला सही वाला सेंटेंस बनेगा, द कैट जो बिल्ली थी जम्प्ड वो कूद के चली गई अपॉन द टेबल पर, तो कहाँ गई है वो, टेबल पर गई है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये पूरा मैच हो जाएगा, मतलब पहला सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस। आठवां क्या दे रखा वो देखिए, आठवें क्वेश्चन पढ़िए कि व्हाट इज टाइम, क्या समय हुआ है, डेट डैश योर वॉच, तो आपकी घड़ी के द्वारा, तो इसका डी वाला करेक्ट होगा, तो आपकी घड़ी के द्वारा क्या समय बताया गया है। तो इन का मतलब अंदर नहीं होता, एट का मतलब पर होता है, उनके मतलब ऊपर होता है, तो घड़ी के ऊपर तो होगा नहीं, तो बाई आ गया यहाँ पे। अगला देखिए ये आ रखा है एक पैसेज, और ये आ रखा है प्रोज से, और ये लंच वाला आ रखा है। देखिए इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड,
तो देखिए लेटर टू गॉड वाला आ रखा है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ने इसमें, रोट अ लेटर, लेटर लिखा था टू गॉड ईश्वर को, किसने लिखा था बताइए, पोस्ट मास्टर ने लिखा था, पोस्टमैन ने लिखा था, लेंचो ने लिखा था, लेटर किसने लिखा था, लेंचो ने, तो इसका डी वाला इसी वजह से करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और आपको एग्जाम में भी ऐसे मिलेंगे, सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से मिलेंगे। और देखिए 10वां क्वेश्चन है, ही नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू, उसे जरूरत थी 100 पैसे की, किसके लिए, परचेज अ न्यू फील्ड, एक नया खेत खरीदने के लिए, वाटर हिज फील्ड, अपने खेत को पानी देने के लिए, अगला है शो हिज फील्ड, अपने खेत में बीज को बोने के लिए, अगेन दोबारा से, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक भी दूसरी फसल ना आ जाए, तो इसका सी वाला करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है कि गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन, जो गौतम बुद्ध थे वो पैदा हुए थे, वो हुए थे 563 बीसी में, कब हुए थे 563 बीसी में हुए थे, इस तरीके से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 12वां, हु वॉज मार्गोट, मार्गोट कौन थी, तो मार्गोट थी सिस्टर ऑफ एनी, एनी की सिस्टर थी। 13वां क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा गया, वो समझते हैं कि मंडेला वीकेम, जो मंडेला बन गए थे द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले काले राष्ट्रपति बने थे ऑफ साउथ अफ्रीका के, ये बने थे आपके 10 मई 1994, 10 मई 1994। ओके, इसका बी वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक आ रखे हैं, ये है आपके आप पोइट्री वाले क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से आ रखा है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित लाइनों के आप क्वेश्चन बताने हैं, इसके क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग, जो पोइट था वो कहाँ पे खड़ा था, तो कहाँ पे खड़ा था, हेमलॉक ट्री के नीचे, तो हेमलॉक ट्री आया है, तो कौन सा वाला हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा बी वाला, अंडर है हेमलॉक ट्री। अगला है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर कौन बैठा है, देखिए कौवे की बात चल रही है, तो कौवा बैठा होगा, तो इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आसान है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू आंसर, और आंसर बताइए द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित क्वेश्चन के। तो ये है क्वेश्चन, रिचर्ड इवराइट वॉज एन, जो रिचर्ड इवराइट था वो क्या था, एक्टर था, सिंगर था, इंजीनियर था, साइंटिस्ट था, वो क्या था फ्रेंड, साइंटिस्ट था, याद रखें, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। अगला है, हु वॉज मिसिस पंपरी, मिसिस पंपरी कौन थी, तो मिसिस पंपरी मैड थी, केयरटेकर थी, या फिर नर्स थी, तो मालकिन थी, तो क्या थी वो, मिस्ट्रेस थी, द मिस्ट्रेस। 18वां क्वेश्चन है कि ग्रिफिन swallowed certain rare drugs and his body became, उसकी बॉडी बन गई थी ट्रांसपेरेंट, मतलब वो गायब हो गया था, तो इसका मतलब था पारदर्शी हो जाना, गायब हो जाना। तो देखिए अगर आपसे इसकी हिंदी निकालनी आती है तो आराम से इसको कर सकते हैं, या फिर पढ़ लें इनको ध्यान से। अगला है, हु कैन बी रोब्ड इजीली, हु का मतलब किसे, कैन बी रोब्ड, रोब्ड का मतलब तो लूट लिया जाता है, इजीली आसानी से, तो किसे आसानी से लूट लिया जाता है, अ ग्रेडी फेलो, एक लालची व्यक्ति को, अ वेल टू डू पर्सन, एक अच्छे व्यक्ति को, अ ट्रस्टेड पर्सन, एक जिस पर विश्वास किया जाए, या फिर एक डी ऑप्शन है इसमें कि अ केयरलेस पर्सन, एक लापरवाह व्यक्ति को लूट लिया जा सकता है, तो इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है कि लालची व्यक्ति को लूटा जा सकता है, ओके, लालच की वजह से। 20वां क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड एवरीथिंग अबाउट होरेस डेनवाई, तो हर कोई जो होरेस डेनवाई के बारे में सोचता है वो क्या सोचता है, कि वो अच्छा व्यक्ति है, ऑनेस्ट ईमानदार है, बहुत ऑफ दिस दोनों है, वो अच्छा भी है ईमानदार भी है। और आगे पढ़ते हैं, अब आता है देखिए सेक्शन नंबर बी, ये आता आपका 50 नंबर का एग्जाम है, 20 नंबर का काम हो चुका है। ये रहा फिर से पैसेज, इसमें से पैसेज में से क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन के इसका आंसर निकालने की, जैसे वो दे रखा है इसमें, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, उस कुत्ते की ड्यूटी क्या थी, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पे इसकी ड्यूटी की बात की गई है वहीं पे इसकी लाइनों में इसका आंसर छिपा हुआ है, तो देख लें, पढ़ लें इसको ध्यान से, इसमें से केवल आपको छाँट छाँट कर लिखने हैं, फिर आपको छाँट छाँट कर लिखने हैं, आप लिख सकते हैं, इसकी इस लाइन में इसका आंसर हो जाएगा, तो कर लेना इसको ध्यान से। फिर आगे देखते हैं आगे आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। देखिए फिर आता है राइटिंग स्किल, सेक्शन नंबर बी वाले में ये 22वां क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, तो लेटर तो आपको जरूर से जरूर तैयार करना है, कौन सा लेटर है, और ये वेरी वेरी आईएमपी है, इस लेटर को आपको पक्का तैयार करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए टू ए फ्रेंड, अपने फ्रेंड को, जिसमें इनवाइटिंग, उसको बुलाया गया, हिम उसे, हर टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, तो आपकी सिस्टर की मैरिज के लिए आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। अगर आपसे ये नहीं आ रहा तो आप ये एप्लीकेशन कर सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो हिम से टू मेक और रेगुलर अरेंजमेंट, कि वो इंतजाम कर दें शाम को खेलों का, तो शाम के खेलों का इंतजाम करने के लिए वेरी वेरी आईएमपी, दोनों ही आईएमपी वाली आ रखी हैं।
और दोनों में से कोई सी भी पक्का आ जाती है। चलिए, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23 कि राइट अ रिपोर्ट। ये आता है एक ऐसे, ये क्या है फ्रेंड्स, एक ऐसे है, और ऐसे भी आपको तैयार करना पक्का, और ऐसे भी 100% आते आता है। ये हिंट्स पर आ रखा है, और कौन सा वाला आ रखा है, इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी पर लिखना आपको 80 से 100 वर्ड्स में। और आपसे ये नहीं हो रहा है तो ये वाला कर सकते हैं, यह वाला, ये राइट एन आर्टिकल, आगे एक आर्टिकल को लिखिए और ये लिख पा रहा है न्यूज़पेपर पे, ये हेडिंग बना के दे दी है और हेडिंग पर बना के इसको लिखना है। अब आता क्वेश्चन नंबर 24 कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर सेड टू मी, द टीचर टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में चेंज होगा, मी इन्वर्टेड कॉमास की जगह डेट आ जाएगा, तो ये आपको बदलना आना चाहिए। और ये पैसिव वॉइस है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना इसको, ये भी आसान होता है। ये डिड से बना रखा है, तो डिड वाला आप जानते हैं किस में चेंज होता है। फिर आता क्वेश्चन नंबर सी कि पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स ऑल्सो व्हेरेवर नेसेसरी। देखिए यहाँ पर बोला है कि कहाँ पे बड़ा लेटर यूज करना है, कहाँ पे फुल स्टॉप यूज करना है। देखिए द टीचर, तो द टी बड़ा हो जाएगा इसमें, सेड टू द बॉयज, इन्वर्टेड कॉमास में फिट हो जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास। इस तरीके से आपको ये करना है। और आगे समझते हैं आगे क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, वो देखिए। फिर आती है आपके पास ये इंग्लिश टू हिंदी, ये आपको क्या करना है वो देखिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इस हिंदी को आपको इंग्लिश में बदलना है। एक दिन में अपने मित्र के साथ एक बाग में घूमने गया, पास्ट का इंडेफिनिट है, ये सेंटेंस आपको बना लेना चाहिए। फिर आता है लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब ये है क्वेश्चन आंसर आपको कौन कौन से करने हैं, और क्वेश्चन आंसर कितने कितने नंबर के आ रहे हैं वो समझते हैं। देखिए ये है आंसर यानी यहाँ पर 30 से 40 वर्ड्स में आपको ये लिखवा रहा है, तो दो क्वेश्चन ये है, 4 4 8 नंबर के हो जाएंगे, और 8 8 और 6, 8 6 कितना हो जाएगा आपका 14, 14 दूनी 28। देखिए पूरे गिन लेते हैं अभी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, ये व्हाई डज बली स्टैंड अप ऑन द सीट, जो बली थी वो सीट पर क्यों खड़ी हो गई थी, खड़ी हो जाती है। व्हाट डज शीना, और वो क्यों देखती है बाहर की तरफ को। ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं, व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन, मुख्य तैयारियां क्या थी, ऑफ द वेकर्स ऑफ गोवा, गोवा की वेकर्स वाली। बी वाला दे रखा है कि व्हाई डिड लैंचो कीप वॉचिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ को क्यों देख रहा था। और करके दे रखा है कि विच पॉइंट, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो स्टार्ट्स अ क्वारल बैडमिन, जो झगड़ा चालू करा देता है लेमा और नतालिया के बीच में। तो ये प्रॉपर्टी की बात होती है, इस पर झगड़ा हो जाता है कि वो कहता है मेरी प्रॉपर्टी है, वो कहती है मेरी प्रॉपर्टी है, जमीन के ऊपर हो जाती है ना। 26वां है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, और उसको आंसर लिखना है आपको अच्छी तरीके से। क्या क्वेश्चन की, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं अबाउट एनी, एनी के बारे में। व्हाई डिड शी डिसाइड, वो क्या निर्णय लेती है टू राइट हर पर्सनल डायरी, अपने पर्सनल डायरी को लिखने का। ये वाला रखा है द प्रपोजल इज अ ग्रेट कॉमेडी, तो ग्रेट कॉमेडी वाले क्वेश्चन 7 to 7 करा रखा है, आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। 27वां क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट डज इट द वर्ड ऑफ प्रोसेशन मीन्स, ये क्वेश्चन है, ये वाला कर सकते हैं। क्या है, ये 4 लाइनें लिख दें आप पोएम की, जो पेपर में ना रखी हैं, तो 4 लाइनें लिख दें। 28वां रखा कि राइट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखिए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, किसी पोएम का। तो बेस्ट ऑप्शन आपको करा रखा, ये वाला कर देना, वेरी वेरी एमपी है। और टाइगर एंड द जू वाला भी करा रखा, वेरी वेरी एमपी है। ओके, आसान है। 29वां की आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं कि भाई वर फ्लावर्स हाइंडरिंग हॉरेस इन डेनवाई, हॉरेस इन हिज वर्क। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हॉरेस डेनवाई था वो फ्लावर्स को कैसा हाइड्रिंग कर रहा था। और दूसरा है व्हाई डिड मिसेस पंफ्री, मिसेस पंफ्री क्यों मेक अ फ्रैंटिक कॉल मिस्टर हैरियट, जो मिसेस पंफ्री थी वो डर के मारे क्यों कॉल करती हैं डॉक्टर जो हैरियट थे उनको, कि उनका जो कुत्ता वो बीमार एकदम अचानक से हो गया है, अभी के हो जाता है ना, हो जाता है वो, तो इस वजह से कॉल करते हैं डॉक्टर के पास, फ्रैंटिक कॉल करती है, डर जाती है वो। इस बार जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 वर्ड्स में आपको लिखना। देखिए रिचर्ड इब्राइड वाला वेरी वेरी एमपी है, तो आपको पढ़ कर जरूर जाना, कोई ना कोई करेक्टर स्केच तो पक्का आता है, करेक्टर स्केच तो आप पक्का तैयार कर लें। बी वाला रखा है कि ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, कमेंट, जो ग्रिफिन था वो कानून को न मानने वाला व्यक्ति था, इसके बारे में पढ़ कर जरूर जाना आपको। तो हमने तीनों मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको बता दिया किस तरीके से करना है, तो आप जाके इसको देख सकते हैं पूरे मॉडल पेपर को, पहले वाले को देख सकते हैं, दूसरे वाले को प्ले लिस्ट में जाके, या फिर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा।